हाय दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार जो है आप सबका स्वागत है अबंडेंट लाइफ में। और मैं जो है पास्टर पीटर, फिर एक बार जो है परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे मन में डाला और वो बातें आज मैं आपके सामने जो है रखने जा रहा हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है, आज जो है हम सब लोग जो है 74वां साल जो है मना रहे हैं हमारे आज़ादी का जो है। और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद जो है इतने सुंदर से देश में मुझे और आपको रखा है। और उन तमाम जो है सेना के लिए, तमाम उन डॉक्टर्स के लिए, तमाम उन नर्स के लिए, तमाम उन पुलिस मैन के लिए जो है, हर एक उन योद्धाओं के लिए जो इन दिनों में जो है वो कोरोना वॉरियर्स जो है हमारे लिए जो है खड़े हुए, हमारे सपोर्ट में जो है, हमारी रक्षा के लिए। तो उन तमाम जो है लोगों के लिए और उनके परिवारों के लिए दिल से जो है मैं सलाम कहना चाहता हूँ। उनको परिवार को जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो है वो अपने बच्चों को जो है, अपने जो है सुपुत्र को जो है हमारी रक्षा के लिए जो है उन्होंने जो है भेजा है। तो आज एक बात जो है मुझे और आपको सीखना है, मुझे और आपको जो है समझना है कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश को जो है सुरक्षित रखने के लिए तो कई सारे लोगों ने जो है अपने जान को दिया, कई सारे लोगों ने जो है अपने परिवार को छोड़ा है, कई सारे लोगों ने जो है अपने जो है परिवार को जो है त्याग दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए उन्होंने किया ताकि हम जो है सुरक्षित रह सके, हम जो है अपने परिवार के साथ में खुशी से रह सके, हम जो है आज़ादी के साथ में यहाँ वहाँ घूम सके, जा सके। तो आज मुझे और आपको जो है सीखना है, जितने भी लोग आज यहाँ पर सुन रहे हैं, मुझे और आपको भी आज सीखना है कि हमें जो है हर एक गुलामी से जो है, हर एक जो है बंधनों से जो है छुटकारा मिल गया है। अगर प्लेन को अगर उसको बनाया गया है, प्लेन को अगर उसको डिजाइन किया गया है, तो जो है वो जो है रनवे पे जब वो एयरपोर्ट पर जो है वो खड़ी रहती है, तो वो जो है उसको एयरपोर्ट पे जो है खड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया है। एयरपोर्ट पे जो है वहां पर जो है वो सिर्फ टहलने के लिए नहीं बनाया गया, उसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है ताकि जो है वो जो है ऊंचाई पर जाए, वो जो है आसमान पर जाए और जो है वो इस शहर से दूसरे शहर तक जो है लोगों को पहुंचा सके। इस तरह से जो उसको डिजाइन किया गया, इस तरह से उसको बनाया गया है, उसी तरह से जो है मुझे और आपको भी जो है परमेश्वर ने बनाया है। तो मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धरती पर जो है रहने के लिए नहीं बनाया गया है। मुझे और आपको जो है इस धरती पर सिर्फ जो है कुछ सालों के लिए जो है मौज मस्ती करने के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। मुझे और आपको बनाने का परमेश्वर का पर्पस जो है, परमेश्वर का उद्देश्य जो है मुझे जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए यशाया का किताब उसका 61वां अध्याय यशाया 61 उसका पहला वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं जो है सुसमाचार, जो लोग जो ऐसे बंधन में है उनको मैं सुसमाचार दे सकूं। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर जो इसलिए नहीं रखा है कि मैं अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। हाँ, आप कर सकते हैं, मगर आप जिस चीज के लिए डिजाइन किए गए, जिस चीज के लिए आप बनाए गए, वो मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। और उसका वचन कहता है कि मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है ताकि तुम जाकर जो है सुसमाचार प्रचार करो। और जो है उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक बड़ी जहाज को जो है बनाया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है, वो इसलिए नहीं बनाया जाता है, वो इसलिए डिजाइन नहीं किया जाता है कि वो बंदरगाह पर जो है ऐसी खड़ी रहे और वहां पर जो है वो सिर्फ जो है हॉर्न बजाते रहे। उसको इसलिए बनाया है कि वो लहरों को जो है चीरकर आगे बढ़े, वो तूफानों को चीरकर आगे बढ़े और वो जो है सारे सामान को यहाँ से वहां लेकर जा सके। इसलिए उसको उस तरह से जो है उसको बनाया गया, उस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। तो चर्च के जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, जितने भी लोग, तो
आपको और मुझे भी जो है इसलिए डिजाइन बनाया कि ये नहीं कि जो है हम बोलेंगे नहीं यहाँ पर रहेंगे, बाहर किधर जाएंगे, हम जो है कैसे काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे विरोध है या बहुत सारे जो है अर्जू की मुझसे भी ज्यादा जो है बहुत सारे लोग जो है तकलीफ में आ जाए, क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल अगर बताती वहां पर लिखा है कि यशायाह की किताब 61वां अध्याय वहां पर दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे विलाप से जो है उनके सर पर जो है विलाप का राग रखा हुआ है। बहुत सारे परिवार के लोग आज जो है, कई सारे लोगों के परिवार के लोग जो है शहीद भी हो गए, है ना, शहीद भी हो गए। कई सारे लोग कोरोना के कारण जो है वो भी जो है वो नहीं रह पाए। कोरोना की बीमारी की वजह से जो है कई सारे परिवार जो है ऐसे लाचार हो गए, उनके ऊपर जो ऐसे राग जो है उनके परिवार में जो है कई सारे जो है बॉडियों को जलाया गया, कई सारे बॉडियों को दफनाया गया। तो चर्च, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उनको मैं और आप सांत्वना, शांति दे सके। ये कोई और नहीं, मैं और आप दे सके, क्योंकि मैं और आप अब तक जिंदा है, मैं और आप जिंदा हैं। और ऐसे कई सारे लोग जो है विलाप कर रहे हैं, अभी भी विलाप कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो है कई सारे लोग जो है इस बीमारी से गूंज रहे हैं। अभी भी कई सारे लोग हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं। अभी भी कई सारे लोग जो है ऐसे कर्जे में हैं, कई सारे लोग डिप्रेशन में, कई सारे लोग जो है डर में बैठे हुए, उनकी नौकरी जो है छूट गई है, उनका जो है बिजनेस जो है बंद हो गया है, उनके कई सारे ऐसी समस्याएं, उनके जीवन में कई सारे ऐसे विलाप है। परमेश्वर ने मुझे और आपको उनको स्वतंत्र करने का जो है, उनको आजाद करने का जो ये जिम्मेदारी मुझे और आपको दिया है। मुझे और आपको जो है सिर्फ जो है अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं, मगर मुझे और आपको जो है उन लोगों को शांति देने के लिए, उनको जो है स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। इसलिए वहां पर कहता है जो है, और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे उदासी में हैं, क्या करेंगे, मगर परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी मुझे दिया है कि उनको जो है मैं छुटकारे का संदेश दूं, उनको मैं छुटकारे का संदेश दूं। चाहे कैसे भी उदासी में हो, चाहे कैसे भी विलाप में हो, चाहे कैसे भी दुख में हो, परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है ताकि मैं उनको सुसमाचार दूं। उनके लिए जो है एक आशा है कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, और वो आपके साथ में युग के अंत तक रहेगा। आमेन, हालेलुया। तो चर्च, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे आपको खड़ा होना है, मुझे आपको तैयार होना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर जिम्मेदारी रखा है। तो चर्च, जिस तरह से वो जहाज जो है डिजाइन किया गया कि वो लहरों को चीर कर आगे बढ़े, उसी तरह से वो जीवित परमेश्वर ने मुझे और आपको भी बनाया ताकि हम संसार के पृथ्वी की छोर तक जाके हम जो है गवाह बने। तो चर्च, तैयार हो जाए। जिस तरह से हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली है, उसी तरह से आज कई सारे लोग जो है बहुत सारे बंधन में हैं, तो उनको आज़ाद करने की जिम्मेदारी। कई सारे लोग कर्ज में, बीमारियों में, नाना प्रकार के जो है दुखों में, नाना प्रकार के जो है ऐसे डिप्रेशन में पड़े हुए, उनको आज़ाद करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी है, आपको दिया है। तो तैयार हो जाइए, और आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपके जरिए अद्भुत काम करेगा। अगर आप कोई इस वक्त जो है दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, डिप्रेशन में है, अशांति में है, तो डरिए मत। प्रभु यीशु का कलाम कहता है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। उसने जो है आपके तमाम दुखों को उस कलवरी क्रूस पर ले लिया है। मुझे और आपको शांति देने के लिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर ताड़ना ले ली है। तो यीशु कहता है, मैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन नहीं टलेगा। और उसका वचन कहता है कि जगत के अंत तक वो आपके साथ में रहेगा। तो चर्च, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इस वचन को सुनकर आशीषित हो गए। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस।